हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली, और इडली के साथ हम बनाएंगे सूखे नारियल की चटनी। तो इडली बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 गिलास नॉर्मल चावल। ये हमारे पास नॉर्मल सादे चावल हैं। और 1 गिलास चावल के साथ हम लेंगे आधा गिलास दाल। ये दाल है उड़द छिलका दाल। आप चाहे तो धुली हुई दाल भी उड़द की ले सकते हो। दाल को एक बर्तन में डाल के हम साफ़ कर रहे हैं 2-3 बार अच्छे पानी से, जिससे कि दाल का जो पाउडर होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसी तरह से हमने चावलों को भी 2-3 बार पानी में डाल के साफ़ कर लिया है। और खूब सारे पानी में हम दाल और चावलों को 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। इस तरह से 2 से 3 घंटे तक हमें इनको भिगो के रखना है। उधर हम ले रहे हैं एक सूखा नारियल। तो सूखे नारियल का हमने ऊपर से जो काले रंग का छिलका होता है वो हटा लिया है। और ये है वो काला वाला छिलका जो हमने कस लिया था इस छोटे से कद्दूकस में। और अब हम इस नारियल के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इस तरह से चाकू की मदद से हम एक छोटे छोटे पीस कर रहे हैं इसके। और इन जो टुकड़े हैं नारियल के सूखे, इनको हम पीस लेंगे बारीक करके मिक्सी के छोटे जार में। तो इस तरह से मिक्सी के छोटे जार में हमने इनको बारीक करके पीस लिया है। और निकाल रहे हैं हम एक बाउल में ये बारीक नारियल पिसा हुआ। और अब हम इस नारियल में मिलाएंगे 1 कप उबला हुआ दूध। ठंडा दूध होना चाहिए। और हमें दूध को इतना मिलाना है जिससे कि बारीक नारियल अच्छे से डिप हो जाए और अच्छे से भीग जाए। तो हम इसको रात भर भिगोकर, यानी कि नारियल को रात भर भिगोकर दूध में रख देंगे। और हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा ठंडक हो, या तो ठंडी जगह पर या फिर फ्रिज में। तो 2-3 घंटे बाद अब हम देख रहे हैं, 3 घंटे बाद ही हम देख रहे हैं चावल और दाल को। तो चावल भी हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और दाल भी हमारी अच्छे से भीग गई है। दाल का छिलका आसानी से उतर रहा है। तो अब हम दाल को धुल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, दाल का छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से दाल का छिलका हमने निकाल लिया है। और अब हम दाल को पीसने जा रहे हैं और इडली का एक बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह से दाल और चावल को हमने अच्छे से बारीक करके पीस लिया है और दोनों को मिक्स कर दिया है एक भगोने में डाल के। तो अब हम चम्मच की मदद से इन दोनों को मिला देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो है इस तरह का बैटर तैयार हुआ है। तो इडली का बैटर हमें डोसे के बैटर से थोड़ा गाढ़ा रखना है। अब मिलाने जा रहे हैं हम नमक। तो स्वाद के अनुसार ही हमें नमक मिलानी है। नमक डाल के चला देना है हमें चम्मच से। और अब हम ढक के रख रहे हैं रात भर के लिए। तो मॉर्निंग में हम देख रहे हैं, तब रात भर हमने ये जो इडली का बैटर रखा था, तो सुबह में ये काफ़ी फूल गया है, यानी कि इसमें खमीर उठ गया है। तो हम इसको 5 से 6 मिनट चम्मच की मदद से अच्छे से चलाएंगे। पानी हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि ये बैटर इडली के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम ले रहे हैं इडली के सांचों की प्लेट। तो उन सांचों में हम लगा रहे हैं हल्का हल्का ब्रश की मदद से तेल। और इसमें हम भर रहे हैं ये बैटर जो हमने इडली का बनाकर तैयार किया है। और हमें 1 से 1.5 चम्मच इनको भरना है, इन सांचों को। और अब हम इसके ऊपर एक प्लेट और लगा रहे हैं। तो जिधर साइड ये होल है उधर साइड हमें इडली का जो सांचा है वो रखना है। तो इसमें भी हम तेल लगाकर और इसी तरह से इन सांचों को भर देंगे इडली बैटर से। और मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम ये कढ़ाई। और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी।
और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। पानी को हम अच्छे से गर्म करके और नमक को चला लेंगे चम्मच की मदद से। और अब हम इसमें सेट कर देंगे ये इडली सांचा प्लेट। तो हमने ये इडली सांचों की प्लेट इस तरह से इस कढ़ाई में सेट कर दी है। और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ढक देंगे। और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी इडली बनकर रेडी हुई है कि नहीं। और उधर रात भर हमने नारियल को दूध में भिगो के रखा था, तो हमारा जो नारियल है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, अच्छे से फूल गया है दूध में। तो अब हम इसकी चटनी बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास था सूखा नारियल, तो सूखे नारियल की हम चटनी बनाएंगे। तो इसमें हम एक बड़ी हरी मिर्च है और एक टमाटर है, जीरा है और हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो आप सूखे नारियल की चटनी इस तरह से बना सकते हैं, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमारी नारियल की यानी कि सूखे नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गई है। ये बहुत टेस्टी लगती है, आप सब इसको एक बार इस तरह से बनाकर टेस्ट कर सकते हो। तो चटनी को निकाल लेंगे हम एक बाउल में। और अब हम देख लेंगे कि हमारी इडली जो है वो बनकर रेडी हुई है कि नहीं। तो हम एक ले रहे हैं स्टिक, और स्टिक से हम देखेंगे कि इडली हमारी अच्छे से हुई है या नहीं। तो स्टिक हमारी क्लीन निकल रही है। तो इडली सांचा प्लेट हमने निकाल लिया है, एक चॉपिंग बोर्ड पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी इडली ठंडी हो रही है तब तक हम एक तड़का पैन में तड़का तैयार कर रहे हैं चटनी के लिए। तो उसमें हमने डाला है एक मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड येलो सीड्स और कुछ करी लीफ। और इस तरह से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, भुन जाएं, तो हमें इस तड़के को डाल देना है इस सूखे नारियल की चटनी में। तो इस तरह से हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो गई है और उधर हमारी इडली भी ठंडी हो गई है। तो हम इन इडलियों को चाकू की मदद से इस तरह से निकालते हुए निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इडली काफ़ी सॉफ्ट बनी है। और आप इस तरह से इडली बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल आसान है। तो इसी तरह से सारे सांचों से हम चाकू की मदद से ये सारी इडली निकाल लेंगे। तो हमने सारी इडली जो है सांचों से निकाल ली है। तो आप अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से नारियल की चटनी के साथ इडली खा सकते हैं। और अगर आप फ्राई इडली खाना पसंद करते हैं तो हम ये 4 इडली ले रहे हैं और इनको हम फ्राई करने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं एक पैन, लो मीडियम फ्लेम पर हमने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें हम मिला रहे हैं येलो मस्टर्ड सीड्स। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद अब हम इनमें इडली फ्राई कर देंगे इस तरह से। इस तरह से भी इडली काफ़ी टेस्टी लगती है। आप अगर इस तरह से खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग तड़का रेडी कर सकते हैं, क्योंकि तड़के में करी लीफ और ड्राई रेड चिल्ली भी डाल सकते हो और जीरा। तो उन सभी चीज़ों से आप इस तरह से फ्राई इडली भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी इडली और नारियल की चटनी बनकर रेडी हुई है। तो आप सब इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है और अंदर से भी काफ़ी स्पॉन्जी है। तो आप इस तरह से एक बार इडली और नारियल की चटनी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इडली और नारियल की चटनी की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।